नेक्स्ट है गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस। अब जैसे प्रथम मुख्य फोकस, अब प्रथम मुख्य फोकस मान लीजिए कहलाता है। अब इसको हम प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा उत्तर लेंस और अवतल लेंस के आधार पर प्रथम फोकस बिंदु को मानेंगे, और द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा द्वितीय फोकस बिंदु को मानेंगे, द्वितीय फोकस को मानेंगे। पर परिभाषा के लिए ये चित्र समझना है। यदि परीक्षा में आता है तो चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए ये प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा है। जैसे ये प्रथम मुख्य फोकस क्या है, ये प्रथम मुख्य फोकस है। तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा हुई वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद इस पृष्ठ के द्वारा, प्रथम पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका प्रथम मुख्य फोकस है। चूंकि फोकस से होकर के जाती है प्रकाश की किरण, इसका मतलब है वस्तु यहाँ पर रखी है, प्रथम फोकस बिंदु पर रखी है, तो ये प्रथम फोकस दूरी भी कहलाती है। यानी ये P1 ये प्रथम पृष्ठ का ये प्रथम ध्रुव है P1 और इसके बीच की दूरी F1 कहलाएगी। तो वस्तु यहाँ पर रखी मानी जाएगी, तो इसमें U बराबर हो जाएगा F1। और चूंकि इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो B बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र है वो N2/P माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। यहाँ R प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है, ये इसका प्रथम पृष्ठ है, ये इसका द्वितीय पृष्ठ है। तो जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R में हम ये रख रहे हैं। यही मैंने लिखा है प्रथम फोकस की परिभाषा वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम मुख्य फोकस F1 कहते हैं। तो इसके लिए प्रथम फोकस से होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो U बराबर हो जाएगा F1। और किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो V बराबर इन्फिनिटी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र में हम रखते हैं। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R में हम रख देंगे। N2/इन्फिनिटी माइनस N1/F1 बराबर N2 माइनस N1 बटे R हो जाएगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये होता है 0, तो ये होगा माइनस N1 बटे F1 बराबर F1 का बराबर करना है, तो F1 इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो F1 बराबर ऋण हो जाएगा ऋण N1R, ऋण ऊपर रहेगा ऋण N1R बटे N2 माइनस N1, समीकरण नंबर 1। अब ये द्वितीय पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है। इस पृष्ठ की द्वितीय फोकस की परिभाषा समझनी है। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या कहलाता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस है वह बिंदु यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहते हैं। इसमें चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो U बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, और फोकस द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, तो V बराबर हो जाएगा F2। यही मैंने लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो U बराबर इन्फिनिटी और V बराबर F2 हम गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र में रख देंगे। N2/V माइनस गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R में हम रख देंगे। N2/F2 माइनस N1/इन्फिनिटी बराबर N2 माइनस N1 बटे R, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा।
तो N2 अपॉन F2 बराबर ये हुआ। अब F2 का मान निकालना है तो F2 को इधर लाना है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, तो F2 बराबर हो जाएगा N2 इंटू आर बटे N2 माइनस N। समीकरण नंबर 2। अब हमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में संबंध समझना है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देते। समीकरण 1 में है F1 बटे F2 बराबर माइनस N1R होल अपॉन N2 माइनस N1 टोटल होल अपॉन N2R बटे N2 माइनस N1। N2 माइनस N1 से N2 माइनस N1 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, माइनस N1 बटे N2। इसका मतलब ये होगा कि उनकी फोकस दूरियों का अनुपात उनके अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। और ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि द्वितीय दोनों फोकस परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे इसका प्रथम फोकस इधर है, इस तरफ है, द्वितीय फोकस उस तरफ। इसमें द्वितीय जाति भी प्रतीत वाले में प्रथम फोकस उस तरफ है, तो द्वितीय फोकस इस तरफ है। तो ये प्रदर्शित करता है कि दोनों फोकस परस्पर विपरीत होते हैं। एक उधर होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा तो दूसरा उधर होगा। तो ये है गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस, मुख्य फोकस। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस क्या कहलाता है? दो समांगी पारदर्शी, विशेषता है समांगी माने जो सब जगह एक जैसा हो, पारदर्शी इधर से उधर दिखाई दे, और गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। तो ऐसी आकृति को हम लेंस कहते हैं। तो लेंस कहलाता है दो समांगी कोमा पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। ये लेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, जिसके उभय माने दोनों, जैसे ये उत्तल है, ये भी उत्तल है, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उस लेंस को उभयोत्तल उभय धन उत्तल बराबर उभयोत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए, एक पृष्ठ उत्तल है, दूसरा पृष्ठ समतल है, तो ये उत्तल समतल कहलाता है। जैसे मैं अपने हाथ को रखूँ और ये पेन हो जाए, तो यदि वस्तु बाएं तरफ है तो उत्तल समतल कहलाएगा। इसी को उल्टा ऐसे कर दें तो ये कहलाएगा समतल उत्तल कहलाएगा, क्योंकि समतल वाला पृष्ठ वस्तु की तरफ। तो जो पृष्ठ वस्तु की तरफ होता है वो पहला पृष्ठ कहलाता है, और इसके बाद वाला दूसरा पृष्ठ कहलाता है। तो ये है उत्तल समतल, यानी पहला पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ समतल, उत्तल समतल कहलाता है। अब देखिए अवतल, जरा पहले इसको समझिए। जिसके ये पृष्ठ अवतल है, ये भी अवतल है, जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उसे अवतल लेंस या उभय या अवतल लेंस कहते हैं। आप देखो, एक पृष्ठ ऐसा है, पहले ऐसा है, और दूसरा इसके जैसा है, इसकी दूसरी जैसा है। इसका मतलब है इसका पहला और इसका दूसरा। तो पहला माने उत्तल, दूसरा माने अवतल। तो ये है उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। इसको हम कहते हैं उत्तलावतल। अब यदि इसको उल्टा कर दोगे तो अवतल उत्तल हो जाएगा। तो इस समय वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। तो ये उत्तल अवतल, पहला पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ अवतल, उत्तल अवतल। नेक्स्ट है अवतल लेंस या उभयावतल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। उभय माने दोनों, अवतल माने अवतल, जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हैं वो उभयावतल लेंस कहलाता है। अब देखो, पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ समतल, अवतल समतल लेंस कहलाता है। और यदि इसको ऐसे उल्टा कर दो तो समतल अवतल कहलाएगा। पहला पृष्ठ अवतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है। देखो, पहला इसके जैसा है, दूसरा इसके दूसरे जैसा है, तो ये कहलाएगा अवतल उत्तल लेंस या अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। तो ये परीक्षा में आते हैं न्यूमेरिकल, तो पहले ये लेंस क्लियर हो गए। अब आते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे लेंस की मोटाई क्या कहलाती है। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी को लेंस की मोटाई टी कहते हैं। ये पृष्ठ मान ध्रुव, ध्रुव होते हैं, पृष्ठ में ध्रुव होते हैं, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को लेंस की मोटाई टी कहते हैं। P1 P2 ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं। अब आता है प्रकाशिक किरण। ध्यान से देखिए,
ये लेंस पतला है, उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये भी पतला है, अवतल ही है ये, जरा थोड़ा जल्दी जल्दी बन गया। तो यदि लेंस पतले तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है प्रकाशित केंद्र सी कहते हैं। और यदि लेंस मोटा है, देखो इस चित्र में या इस चित्र में, तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाती है। माने जो निर्गत किरण है, दूसरे पृष्ठ से निकलने वाली निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। तो लेंस के उस बिंदु को प्रकाशित केंद्र सी कहते हैं। कब? यदि लेंस मोटा है, तो एक प्रकाशित केंद्र की परिभाषा होगी। यदि लेंस पतला है तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण सीधे निकल जाती है। यदि लेंस मोटा है तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, प्रकाशित केंद्र सी कहते हैं। अब देखो यही मैंने लिखा, यदि लेंस पतला है, चित्र 1 एवं 2 में, 1 एवं 2 में, तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। तथा यदि लेंस मोटा है, चित्र 3 और 4 में, तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, प्रकाशित केंद्र सी कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर सी कहलाता है। तो दर्पण में ध्रुव होता है, लेंस में प्रकाशित केंद्र सी होता है। अब आता है मुख्य अक्ष। जैसे ये पहला पृष्ठ है तो ये यहाँ से काटा जाएगा, तो इसका वक्रता केंद्र, इस पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इस तरफ होगा। ये दूसरा पृष्ठ है उत्तल का, तो दूसरे पृष्ठ को ऐसा काटा जाएगा तो इसका वक्रता केंद्र इधर तरफ होगा। ऐसी अवतल लेंस है, इसका ये पहला पृष्ठ है, इसको ऐसा काटा जाएगा। ये दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, इसको ऐसा काटा जाएगा। इसका मतलब ये वक्रता केंद्र है। C1 है पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र, C1 है पहले पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ इधर से गोल, इधर से रखके काटा जा रहा है। इसका C1 इधर होगा, इसका C2, ये दूसरा पृष्ठ है, इसका C2 इधर की ओर होगा। अवतल लेंस में इसका C1 इधर की ओर होगा और C2 इधर की ओर होगा। तो C1 क्या है? वक्रता केंद्र, इसके पृष्ठों की। तो क्या हुआ? दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र C1 C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है प्रथम फोकस, जो आपको परिभाषा पढ़ाए चुके हैं लगभग, तो जो मैंने बताया था गोलीय पृष्ठ पर। अब उसको चित्र से समझाते हैं, है वही, सब कुछ वही है। उत्तल और अवतल लेंस की जानकारी हो गई आपको, पृष्ठों के बाद फिर लेंस की जानकारी है। तो वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण कोष्ठक में उत्तल लेंस, या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण कोष्ठक में अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ये प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। यही लिखा है मैंने, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें कोष्ठक में उत्तल लेंस, या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें कोष्ठक में अवतल लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहते हैं। जगह नहीं थी तो आगे लिख देंगे, प्रथम फोकस कहते हैं। अब द्वितीय फोकस की परिभाषा देखो, उत्तल लेंस का इधर तो प्रथम फोकस होता है, इधर द्वितीय फोकस होता है। अवतल लेंस का इधर द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस होता है, इधर द्वितीय फोकस होता है। तो अब उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, इसमें मैंने प्रकाश की चलने की दिशा नहीं बना पाई जल्दी जल्दी में। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाती है कोष्ठक में, या जाती हुई प्रतीत होती है, इसको द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है कोष्ठक में उत्तल लेंस, या जाती हुई प्रतीत होती है कोष्ठक में अवतल लेंस को द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। और द्वितीय फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। इसीलिए अब ध्यान से देखो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्रकाशित केंद्र C को बीच में माना जाए, मूल बिंदु पर माना जाए, तो इधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी इस तरफ आती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण एक्स अक्ष तरफ आती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखें, द्वितीय मुख्य फोकस ही फोकस कहलाता है। और फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यही मैंने लिखा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें
अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं कोष्ठक में उत्तल लेंस या जाती हुई प्रतीत होती हैं कोष्ठक में अवतल लेंस द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस दूरी ही लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। तो आपको समझा दिया। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी एक ऋणात्मक होती है। अब आते हैं फोकस तल किसे कहते हैं। फोकस तल ध्यान से समझो, फोकस से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। इसमें जगह नहीं थी, मैंने चित्र भी बनाया, समझोगे। फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्या हुई फोकस की परिभाषा, फोकस तल की परिभाषा। फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल, जैसे ये लंबवत तल है तो इस लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल, फोकस से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा थी, शायद आपके समझ में आ गया होगी परिभाषा। अब आता है अभिसारी व अपसारी क्रियाएं। वैसे मोटे तौर पर समझें तो अभिसारी का मतलब है एक बिंदु पर एकत्रित होना और अपसारी का मतलब है फैलना। अभिसारी का तात्पर्य है एक बिंदु पर एकत्रित होना और अपसारी का मतलब है फैलना। ये है मोटा मोटा। तो जो लेंस ऐसा काम करता है उसे, जो लेंस एक बिंदु पर एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, जैसे देखिए। और जो लेंस किरणों को फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। परंतु इसको समझने के लिए एक सिस्टम है कि जैसे उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा, ये बीच है, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। इधर पतला है, इधर पतला होता है, जैसे ये चित्र है। तो ऐसे प्रिज्म जो होती है वो इस तरह की बनी होती है, इस तरह की बनी होती है। तो जैसे ऊपर वाली प्रिज्म है, इसका आधार ये हो जाएगा। अब ये वाला है, इसका ये ऊपर वाली प्रिज्म से मिलकर बना माना जाएगा। ये वाला आधार वाला ऐसा प्रिज्म से माना जाएगा, ये वाली इस प्रिज्म से माना जाएगा, ये वाला ऐसे मिल जाए इनके बीच में, इस प्रिज्म से माना जाएगा। ये वाला ऐसा कहीं बीच में मिल जाए, इस प्रिज्म से माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तल लेंस है ये ऐसे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है जिस प्रिज्म का आधार बीच की ओर हो। जैसे देखो, इस प्रिज्म का आधार ये बीच की ओर, बीच माने ये मध्य भाग की ओर हो। इस प्रिज्म का आधार देखो ये प्रिज्म है, इसका आधार इस मध्य भाग की ओर। तो उत्तल लेंस ऐसे प्रिज्मों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है जिसका आधार बीच में हो। और आपने एक विशेषता प्रिज्म की पढ़ी है क्या, जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जो प्रकाश की किरण जाती है वो आधार की ओर मुड़ जाती है। ऐसे नहीं, ये जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर आधार की ओर ऐसे मुड़ जाती है। तो इसमें इसके आधार की ओर मुड़ेगी, इसमें इसके आधार की ओर इसकी ओर मुड़ेगी, इसमें ये सीधे निकल जाएगी, इसमें ये इसके आधार की ओर मुड़ेगी, इसमें इसके आधार की ओर मुड़ेगी। तो ये मुड़ेगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। तो ऐसी क्रिया को अभिसारी क्रिया कहते हैं। यही मैंने इसमें लिखा है। उत्तल लेंस बीच में मोटा व किनारे पर पतला होता है, इसलिए इसे ऐसे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है जिसका आधार बीच की ओर। ये प्रिज्म का आधार कहलाता है। ये देखिए, ये प्रिज्म का आधार कहलाता है, आधार बीच की ओर। तो और हम जानते हैं आधार बीच की ओर और प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण आधार की ओर मुड़ जाती है। देखो, आधार की ओर मुड़ जाती है। तो आधार की ओर मुड़ जाती है या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकस अर्थात एकत्रित होती है। तो एकत्रित होती है, इसे अभिसारी क्रिया कहते हैं। इसे अभिसारी क्रिया कहते हैं। एवं इस लेंस को, जो लेंस से काम करता है, अभिसारित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चित्र 1 में तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अब अवतल लेंस क्या है, इसका उल्टा है। अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला, किनारे पर मोटा, यानी ऐसी आकृति होती है अवतल लेंस, इस तरह की होती है। तो इसको ऐसे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ जा सकता है जिसका आधार बाहर की ओर हो। देखो, ये प्रिज्म है, ये देखो, इसका ये आधार है, ये इस प्रिज्म का आधार होगा, ये ऐसे कहीं बनेगा, ये इस प्रिज्म का आधार होगा, ये इस प्रिज्म का आधार होगा, ऐसे होगा। ये देखो, ये इस प्रिज्म का आधार होगा,
ये इस प्रिज्म का आधार होगा, ये इस प्रिज्म का आधार होगा। तो क्या मतलब होगा? और आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण जैसे अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म में, तो अपवर्तन के बाद ये आधार की ओर मुड़ जाती है। तो देखो ये आधार ऊपर की तरफ आधार है, तो आधार की ओर मुड़ जाएंगे, ये सब आधार की ओर मुड़ जाएंगे। आधार की ओर मुड़ जाएंगे माने फैल जाएंगे, फैल जाएंगे तो इसी फैलने वाली क्रिया को ही अपसारी क्रिया कहते हैं। और जिस लेंस में ये क्रिया होती है उस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और ये जो किरण को फैलाता है, फैलाने वाली क्रिया जो करता है, ये अपसारी लेंस जो अवतल लेंस करता है, इसलिए अवतल लेंस का नाम है, दूसरा नाम है अपसारी लेंस। यही मैंने इसमें लिखा है कि अवतल लेंस बीच में पतला एवं किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला एवं किनारे पर मोटा होता है। अतः ऐसे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है जिसका आधार बाहर की ओर हो। देखो जैसे ये प्रिज्म बनेगी, इसका आधार बाहर की ओर होगा, ये प्रिज्म बनेगी, इसका आधार बाहर की ओर होगा, ये प्रिज्म बनेगी, इसका आधार बाहर की ओर होगा, ये प्रिज्म बनेगी, इसका आधार बाहर की ओर होगा, जिसका आधार बाहर की ओर हो। प्रिज्म से अपवर्तन के बाद किरणें आधार की ओर मुड़ जाती हैं, इस आधार की ओर मुड़ जाती हैं। अतः अवतल लेंस में बाहर की ओर फैलती हुई निकल जाती है, बाहर अवतल लेंस में अर्थात अवतल लेंस में बाहर की ओर फैलती हुई निकल जाती हैं। इसलिए इस क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं एवं इस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो ये थी अभिसारी और अपसारी क्रियाएं। तो ये आपको समझा दिया गया है। अब नेक्स्ट पर पढ़ाएंगे।